जंगल में खामोशी नहीं, सिर्फ भूख का मातम था। जमीन बंजर थी और आसमान बेरहम। बोबो बंदर, जिसे कभी जंगल का मस्खरा कहा जाता था, आज एक टूटा हुआ बाप था। उसके घोंसले में जिंदगी सिसक रही थी। उसके बच्चे लूलू और मोबू खुश्क पत्तों की तरह कांप रहे थे। उनकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं। मोबू ने कमजोर आवाज में कहा, बाबा, बहुत दर्द है। बोबो ने उन्हें सीने से लदा लिया। इसका अपना पेट खाली था, लेकिन दिल दर्द से फट रहा था। बस थोड़ी हिम्मत और मेरे बच्चों, बाबा कुछ करेगा। लेकिन क्या? जंगल में कुछ नहीं बचा था। तभी उसकी नज़र कुछ दूर पड़ पड़ी। चिक्की मुर्गी अपने दोनों बच्चों को बचे हुए कुछ दाने खिला रही थी। वो सेहतमंद थे। बोबो के दिल में एक खंजर सा चुभ गया। एक खाकनाक अंधेरा ख्याल उसके दिमाग में आया। जिंदा रहने का उसूल, मौत ही जिंदगी है। अगर उसके बच्चों को जीना है तो किसी और को मारना होगा। उसने अपना सर झटका। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब वो शाम को लौटा तो लूलू बेहोश हो चुका था। मौत उनके सिरहाने खड़ी थी। डर ने उसकी अखलाकियात को निगल लिया। एक बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए शैतान बन सकता है। उसके दांत भींच गए। मुझे माफ करना चिक्की। अगले दिन वो चिक्की के घर की तरफ बढ़ा। हर कदम एक जंग थी, उसके ज़मीर और उसकी मजबूरी के बीच। टोनी तोता ने उसे देखा और कहा, बोबो, ये गुनाह है। बोबो नहीं रुका। उसके कानों में सिर्फ लूलू और मोबो के रोने की आवाज़ थी। जैसे ही चिक्की ने पानी पीने के लिए सर झुकाया, बोबो ने झपटा मारा। धूल उड़ी, पंख बिखर गए। चिंकू और पिंकू चीखते हुए भागे। चिक्की पलटकर बोबो से टकरा गई। मेरे बच्चों से दूर रहो कातिल! वो सिर्फ एक मुर्गी थी, लेकिन उस वक्त उसमें एक शेरनी की ताकत थी। उसने बोबो के चेहरे पर चोंच मारी। बोबो चीखा, लेकिन उसकी मजबूरी उसके दर्द से ज्यादा थी। उसने चिक्की को धक्का दिया और पिंकू को कोने में दबोचा। नन्ही सी जान उसके मजबूत हाथ में कांप रही थी। चिक्की जमीन पर गिर गई, जख्मी और बेहस। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बोबो की तरफ देखा। उसे बोबो में एक शैतान नहीं, मजबूर बाप नजर आया। उसने चीखने की बजाय रोते हुए कहा, बोबो, तुम्हारे बच्चे भी भूखे हैं ना? ये सवाल एक तीर की तरह बोबो के दिल में लगा। बोबो के हाथ वहीं जम गए। उसने पिंकू की खौफजदा आंखों में देखा और उसे बोबू नजर आया। वही बेहसी, वही मासूमियत। ये वो नहीं कर सकता था। किसी और की औलाद को मारकर वो अपनी औलाद को कैसे बचाएगा? वो बाप था, कातिल नहीं। उसने पिंकू को छोड़ दिया और फूट फूट कर रो पड़ा। मैं हार गया। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका। चिक्की हाँफते हुए उठी और अपने बच्चों को समेटा। उसने रोते हुए बोबो को देखा। उसका सारा गुस्सा पिघल गया। वो जानती थी बोबो बुरा नहीं था, बस मजबूर था। वो बोबो की तरफ बढ़ी और अपने बच्चों के हिस्से का बचा हुआ थोड़ा सा दाना बोबो के सामने रख दिया। ये ज्यादा नहीं है बोबो, लेकिन अपने बच्चों को भूखा मत सुलाना। बोबो ने उस दाने को देखा। वो सिर्फ खाना नहीं था, वो एक माँ की तरफ से दूसरे मजबूर बाप के लिए एक दर्दनाक तोहफा था। उसने दाना उठाया और लौट गया। जंगल आज भी भूखा था, लेकिन आज हमदर्दी ने एक बाप को कातिल बनने से बचा लिया।